Good morning, dear student. So today I am going to start your poem number 2. Its name is Wind, and it is composed by the great poet Subramanya Bharati. So Subramanya Bharati has been explained in this poem. This poem is derived from the poet's observation and devotion. He sees the effects of the wind in general and of stormy weather. He also praises the wind god. We are able to appreciate the keenness of the poet's vision and his unique thought process about something or as apparently simple as the wind. The poet suggests everyone to be strong physically and mentally. Wind here is the symbol of difficulties or obstacles humans have to face for their survival. People with strong physique and good mental health will be to stand and face odds or obstacle of life. सुब्रमण्यम भारती ने विंड को लाइफ के अगेंस्ट एक ऑब्स्टिकल माना, एक इंटरप्शन माना, एक रुकावट माना। इसलिए उसने अपील की है कि ईच वन एंड एवरी वन शुड बी फिजिकली फिट, कि हमारा फिजिकली हमें फिट रहना चाहिए और हमें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम मेंटली अपनी मानसिक पावर से स्ट्रांग होंगे और हमारा फिजिकल अच्छा होगा तो हम अपनी लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं हम इजीली उनको फेस कर पाएंगे। वास्तव में पोइट ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया और उसने अपनी जो उसकी इमेजिनेशन है दैट इज प्रेजवर्दी। He has presented his view in a very fantastic way. So let's start the poem. First stanza is here. Wind come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Shutters means shutters. Ingot panels used to close open window, that is called shutters. And scatter means throw in different directions. Scatters, फेंक देना. And softly means slowly, धीरे से. So the poet says that the poet makes request to the wind. क्या कहता है वो विंड से? He makes request to the wind, asking it not to blow so strongly. Not to blow so strongly. He appeals, please blow softly. धीरे धीरे चलें. So strongly that it breaks down the shutters of the windows. Don't break the shutters of the windows. इतना स्ट्रॉन्ग मत चलो कि जो विंडोज है उसके शटर भी टूट जाएं। इसलिए वो अपील करता है विंड से कि प्लीज धीरे धीरे आप सॉफ्टली वे में मूव ऑन करते रहो। Don't scatter the paper, as this separate man from the stormy environment outside, so he's asking the wind for protection. He also asked the wind not to scatter the papers in his room. पेपर्स जो रखे हुए हैं, जब तेज विंड चलती है तो क्या होता है, जो ऑल द पेपर्स आर स्कैटर्ड अवे, इधर से उधर सब उड़ जाते हैं, तो उससे अपील करता है। और टू थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम हिज बुक सेल्स विद इट्स फोर्स, और जब बहुत स्ट्रांग हवा होती है तो बुक्स तक को नीचे गिरा देती है। हिली एरिया में आप देखेंगे जो टिन शेड होते हैं तो उसकी टिन तक उखड़ जाती है और हवा में बहुत मीलों दूर तक चली जाती है। तो विंड बहुत पावरफुल होता है। तो यहाँ इन द बिगिनिंग 4 लाइन्स में पोएट ने केवल ये अपील करी है, वो कहता है विंड से कि विंड
कम सॉफ्टली, तुम इतना स्ट्रांग मत चलो, तुम धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, क्योंकि तुम अगर तेज चलोगे, इतना स्ट्रांगली तुम मूव करोगे, तो उससे विंडो के जो शटर्स हैं वो टूट जाएंगे। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं वो सारे उड़ जाएंगे, जो मेरी मेहनत है वो सब मेरी बेकार हो जाएगी। वो विंड को देवता मानता है, तो उससे कहता है कि तुम तो लाइफ गिविंग हो, तुम तो जीवन दायिनी हो, तो तुम इतना तेज क्यों चल रहे हो कि उससे हमारा नुकसान हो, इसलिए धीरे धीरे चलो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, इतना स्ट्रॉन्ग अगर चलोगे तो जो शेल्फ में मेरी बुक्स रखी हुई हैं, जो मेरे पूरे जीवन भर की पूंजी है, जो मेरा लाइफ है, वो भी बिखर जाएंगी। सो प्लीज, ही अपील्स in respectful manners to the wind to move so slow, जितना हो सकता है उतना स्लो चलो, इस तरह से नहीं जिससे किसी का लॉस हो। There look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again। अब नेक्स्ट 4 लाइन्स में पोइट फिर अपील करता है, हियर द पोइट accuses the wind of blowing too strongly। अब वो उससे कहता है, देखो तुमने मेरा कहना नहीं माना ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम धीरे चलना, लेकिन तुम स्ट्रांगली वे में चलते रहे। एंड क्रिएटिंग द मैस इन हिज रूम विद द बुक्स थ्रोन डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स एंड देयर पेजेस torn, जो बुक्स थी वो शेल्फ में से नीचे गिर गईं और उनके पेज भी सारे फट गए। You tore the pages of the books। He sees outside and tells the wind that it has brought rain with it again। और फिर वो देखता है, बोले अरे तुम तो अपने साथ फिर से रेन को लेकर आ गए, ये तो गलत है ना। तेज हवा के साथ जब बारिश होती है तो ये हैजार्ड्स क्रिएट करती है, इससे कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि तेज हवा जिन चीज़ों को बिखेर देती है और बारिश अगर आ जाती है तो वो सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं। इसलिए पोइट उससे कहता है हवा से कि देखो तुमने मेरा कहना नहीं माना, मैंने तुमसे कहा था कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। But you did not accept my request, and as a result, there look what you did, you threw them all down, you have thrown all the books down from the shelves, you tore the pages of the books, and as a result, when the books fell down, their pages were torn, you brought rain again, and moreover, you have brought the rain with you. It's not fair. You are a life giving God, but you are creating hazards for the human being. So I request you, please cool down। इसलिए कवि उससे कहता है विंड से कि कूल डाउन हो जाओ, धीरे धीरे चलो। तेज चलोगे तो उससे बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब वो यहाँ पर उससे कहता है कि वास्तव में विंड तुम बहुत चालाक हो। चालाक किस लिए हो? क्योंकि तुम जो वीकलिंग्स हैं, कमजोर है, तुम उनका वास्तव में मेकिंग जोक, हंसी उड़ा रहे हो, तुम कमजोर को नीचे गिरा रहे हो, उनका लॉस कर रहे हो। इट्स नॉट फेयर। तो यहाँ पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में इतनी बातों को इंक्लूड किया है। तो वर्ड मीनिंग्स में पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, वीकलिंग्स मीन्स ए पर्सन हु इज वीक, ओके, scattered mean I have already told you, thrown away। So here is the explanation of the poem. The poet is talking to the wind. He asked the wind to come softly. So he is saying that the wind should not be very strong, loud. It should be soft and subtle.
Then he says that the wind is very powerful, it is destructive. It breaks the shutters of windows and scatters the papers. When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf fall down. So here the poet is describing the power of the wind. Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, like small plants, tiny children, etc., they all get scared and they can even fall and get hurt. We can say that in the initial part of the poem, the poet is referring to wind as a young child. He is saying that it should come softly, just like a small child does. In the later part, we come to know that the wind is destructive, just like a youth, just like a young boy or a young girl who is full of energy, violence and destruction. तो यहाँ पोएट ने ह्यूमन लाइफ की जो स्टेजेस हैं उनको भी साथ में इंक्लूड कर दिया है। कैसे इंक्लूड किया कि उसने जो है ये बताया कि जो इनिशियल पार्ट है पोएम का उसमें वो पोएट जो है उस विंड को एक यंग चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा होता है ना जो हर काम को स्लो मोशन में करता है, उससे कंपेयर करता है। लेकिन सेकंड पार्ट में आते ही कंपेयर्स द विंड टू ए यंग बॉय और ये यंग गर्ल। यंग बॉय और यंग गर्ल में जिनमें जो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, वायलेंस होता है, इनमें डिस्ट्रक्शन होता है, पेशेंस की कमी होती है, उसने विंड को उनसे कंपेयर किया और वो कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा ना करना, लेकिन तुम नहीं माने और कितना ज्यादा लॉस हो गया। शेल्फ से बुक्स नीचे गिर गई, उनके पेज फट गए, ऊपर से बारिश आ गई, सारी बुक्स बेकार हो गई। अगर तुमने मेरा कहा माना होता, अगर तुम स्लो मोशन में मूव करते तो मेरा कोई लॉस नहीं होता। स्लो मोशन में अगर तुम चलते तो दैट इज लाइफ गिविंग, दैट इज द करंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्लो मोशन में चलते तो उससे जीवन मिलता है, लेकिन वही हवा जब तेज गति में चलती है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, विध्वंसकारी हो जाती है और फिर वो किसी को जान लेने की बजाय किसी की जान भी ले सकती है। तो इस तरह से पोएट ने विंड को यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के साथ और एक यूथ के साथ में भी इंटरकनेक्ट किया है और उन दोनों की पावर्स को भी उसने बता दिया, क्योंकि एक यूथ जो होता है, युवा होता है, वो हमेशा कमजोर को दबाने की कोशिश करता है, वो हमेशा कोशिश करता है अपनी पावर को शो ऑफ करने का। So okay dear student, this is your stanza number 1. 1 and 2 both are included here. 1, 2 and 3. So now I will start stanza number 3. So you are very clever at poking fun at weaklings. यहाँ से स्टैंजा स्टार्ट होता है। पोएट कहता है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि तुम बहुत चालाक हो, तुम कमजोरों के साथ मजाक करते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल मीन्स होता है वीक, कमजोर, और क्रम्बलिंग मीन्स है आपका डिस्ट्रॉइंग या ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम कमजोर के साथ में मजाक करते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर मकान होते हैं उन्हें तुम तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे कमजोर होते हैं
तुम उन्हें भी नष्ट कर देते हो। जो राफ्टर्स है, राफ्टर्स मीन्स जो होता है आपका स्लोपिंग बीम्स होते हैं, सपोर्टिंग ए रूफ, वो स्लोपिंग बीम्स होते हैं, उनको बोलते हैं राफ्टर्स। गांव में जाओगे तो वो खपरेल टाइप के होते हैं ना उसको। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, या वुड का मीन्स हो गया आपका जंगल यानी पेड़ पौधे। तो उनको जो कमजोर से होते हैं तुम उन सबको तोड़ देते हो। वास्तव में क्रम्बलिंग लाइफ, जो जीवन है तुम उस जीवन को ही नष्ट कर देते हो। So in these lines the poet speaks in a subdued tone to the wind, saying that it makes mischief whenever it encounters anyone who is too meek, humble or mild. It tears down doors, rafters, and even entire wooden houses altogether, leaving people without shelter from the harsh world outside. This is an idiom implying that the troubles we face in life come as suddenly as the wind and also leave suddenly. Human life is full of ups and downs, and definitely nothing is forever. हमेशा जीवन में हैप्पीनेस नहीं रहती और हमेशा जीवन में सैडनेस नहीं रहती। जिस तरह से हवा कभी भी तेज आ जाती है, उसी तरह से लाइफ में दुख, कष्ट, प्रॉब्लम्स कभी भी आ जाती हैं, कुछ देर परेशान करती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। नथिंग इज फॉर एवर। वास्तव में दुनिया में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। जब खुशी हमेशा के लिए नहीं है तो गारंटीड है दुख भी हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ट्रबल्स भी हमेशा के लिए नहीं होती हैं। As the poet says that the wind can tear down weak bodies and fragile hearts. That is, difficulties in life can lead to a loss of hope as well as a loss of life. Thus, it is all up to the wind, God, says the poet. Everything depends to the God. Here, the word crumbling is repeated so many times to lay stress that everything crumbles in the face of a strong wind. हर चीज नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। So the writer is saying that when wind is very powerful, it is very strong. It leads to breakage of everything. जब तक हवा अपनी नॉर्मल वे में है, तब तक वो देवता है, जीवनदायिनी है। और जब ये एक स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ती है, तो ये हर चीज को नष्ट कर देती है। Houses which are weak fall. जो मकान कमजोर होते हैं वो गिर जाते हैं। Doors which are weak fall. जो घर के दरवाजे कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं। The beams on which the roof of the buildings are supported, they also fall. जहाँ झोंपड़ी होती हैं या लकड़ी के मकान बने होते हैं, जो बीम के सारे खड़े होते हैं, वो बीम भी आसानी से टूट जाती है तेज हवा में और सब कुछ नष्ट हो जाता है। All the wooden structures fall. All bodies of people fall. Animals, lives, hearts, so everything is destroyed. So he is saying that everything crumbles. इसलिए कभी कहता है कि हर चीज नष्ट हो जाती है। Everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. जो भी चीजें कमजोर हैं, वो चाहे इंसान हो या ह्यूमन मेड थिंग्स हो, जो भी चीज वीक है वो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। सो द पोएट इज सेइंग दैट whenever a weak person faces any adversity or challenge in life, he breaks. अब यहाँ पर पोएट ने लाइफ की एक सबसे बड़ी चीज बताई है कि जब भी कोई कमजोर व्यक्ति अपने जीवन में किसी तरह की चुनौती या किसी परेशानी का सामना करता है तो वो टूट जाता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्यों? उसके पास जो मीन्स हैं, जो उसके पास संसाधन है, वो ऑलरेडी बहुत मीगर है, बहुत उसके पास संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए ही इज अनेबल टू कोप अप विद सच सिचुएशन। ऐसी हजार्ड जो सिचुएशंस होती हैं
वो उनका सामना नहीं कर पाता, वो टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। सो ही ब्रेक्स डाउन एंड फॉल्स, और बिखर जाता है। इसलिए जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनमें हमें हमेशा एक स्मूथ वे में चलना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स जीवन का असेंशियल पार्ट है। नथिंग इज फॉर एवर, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा के लिए कुछ नहीं होता, ना हमेशा खुशी होती है, ना हमेशा गम होता है। जिस तरह से हवा के झोंके कभी तेज होते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं, इन द सेम वे ह्यूमन लाइफ में इस तरह के अप्स एंड डाउन आते हैं और जाते हैं। प्रॉब्लम्स अराइज, बट इन द सेम वे दे मूव अवे। जैसे परेशानी अचानक आती है, उसी तरह से वो परेशानी चली भी जाती है। हमेशा के लिए परेशानियां नहीं रहती हैं। वी हैव कंप्लीटेड 3 stanza of the poem today, and I suppose if you just get a perfect revision for them, you will get a complete command over the topics. Okay? The rest part will be done tomorrow. Till then, goodbye and have a nice day ahead.